नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य थे, वो हमसे परशुराम भगवान की साधना मांग रहे थे। बहुत समय से वो कह रहे थे, तो आज उन्हीं की वजह से आज हम आप सभी लोगों को भगवान परशुराम की ये साधना उपलब्ध करवा रहे हैं। अब देखिए, भगवान परशुराम की जो साधना है वो बहुत ही अच्छी साधना है। वैसे तो अगर कोई भी साधक इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है और बहुत सारे लाभ भी उसे प्राप्त होते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति परशुराम जी की साधना करता है वो वक्त धन संपत्ति सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, उसके दरिद्रता से मुक्ति हो जाती है, शत्रु नाश हो जाता है, संतान प्राप्ति होती है, अच्छा विवाह हो जाता है। और वर्षा अगर वो चाहता है भाई कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर बरसात नहीं होती है तो वहाँ पर आप भगवान परशुराम की साधना कीजिए तो वहाँ पर बरसात भी हो जाएगी और वाक सिद्धि भी जो है आपको इससे प्राप्त हो जाती है। धन, भूमि, ज्ञान, अभिष्ट सिद्धि सभी प्रकार की जो सिद्धियाँ होती हैं भगवान परशुराम की साधना से प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, भगवान परशुराम को सिद्ध करने की जो साधना है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल साधना मैं आज आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब देखिए, भगवान परशुराम के दर्शन प्राप्त करना तो देखिए बहुत ही दुर्लभ है। कोई जो बहुत योग्य साधक ही हैं उनको भगवान परशुराम के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हर किसी साधक को भगवान परशुराम के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप एक अच्छे साधक हैं, आप इतने योग्य हैं कि भगवान परशुराम आपको दर्शन दे, तो आपको स्वप्न में दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में आकर वो आपको दर्शन प्रदान नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष रूप में तो वो तभी बाहर आएंगे जब भगवान कलिक का अवतार होगा, इसलिए वो आपको आपके ध्यान मुद्रा में या फिर स्वप्न में ही दर्शन प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप भगवान परशुराम की साधना करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ों का आपको पालन करना है, सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, तो आप पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। और जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पर आया है तो कृपया निवेदन है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे भी चालू कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सारी जानकारी आपको समय पर मिल पाए। देखिए, हर मनुष्य की कुछ ना कुछ मनोकामनाएं होती हैं। कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं, कुछ नहीं बताते। चाहते सभी हैं कि किसी न किसी की कोई ना कोई मनोकामना जो है पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अभी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। कुछ ही मनोकामनाएं जो होती हैं उनमें से पूर्ण हो पाती हैं, बहुत सारी तो मन में ही दबकर रह जाती हैं और कुछ मनोकामनाएं हम समाज में उजागर भी कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोची हर मनोकामना पूर्ण हो तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो इससे पूर्ण हो जाएगी। आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशहाली रहे, सुख शांति बनी रहे और आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि समाज के ऊपर भी आपका प्रभाव पड़े, तो आपको लिए ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। ऐसे समय में अगर आपका जीवन बिल्कुल आपको नरक लगने लग गया है तो भी आप इस साधना को कीजिए, आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस साधना को करने के बाद में आपके साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का इससे समाधान हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठे अवतार भगवान परशुराम माने जाते हैं। क्रोध और दानशीलता में इनका कोई भी सानी नहीं है। अगर ये क्रोध पे आ जाएं तो ये सब चीज़ों को नष्ट करने पर आ जाते हैं और दानशीलता में आ जाएं तो अपना सब कुछ ये दान में दे देते हैं। देखिए, भगवान परशुराम जो हैं सभी प्रकार के शस्त्र और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। भगवान शिव ने इन्हें प्रसन्न होकर मृत्यु लोक के कल्याण के लिए परशु प्रदान किया था, जिसके बाद में इनका नाम परशुराम पड़ गया था। नहीं तो जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि भगवान परशुराम का शुरुआत से नाम परशुराम नहीं था। इनका शुरुआती नाम जो है वो राम है। बाद में इनको परशु प्राप्त होने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया था। ये परम शिव भक्त हैं। इन्होंने सहस्त्रार्जुन का भी नाश किया था। प्रायश्चित के लिए इन्होंने सभी तीर्थों में तपस्या भी की है। भगवान गणेश जी को एक दंत करने वाले भी परशुराम ही थे। पृथ्वी को कई बार जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया था भगवान परशुराम ने, और इनकी दानशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर मिलता है कि इन्होंने जो है पूरी पृथ्वी ज्योति ऋषि कश्यप को दान में दे दी थी। तो इसी कारण से आप देख सकते हैं कि भगवान परशुराम जो हैं दानशीलता और क्रोध में सबसे आगे हैं। इनके शिष्यत्व का लाभ केवल दानवीर कर्ण ही ले पाए थे, जिसे इन्होंने ब्रह्मास्त्र की विद्या भी प्रदान की थी। भगवान परशुराम की सेवा साधना करने वाले भक्तों को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। उनके भक्तों को भूमि, धन, ज्ञान, अभिष्ट, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है, शत्रुनाश, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह हो जाता है, वर्षा, वाक सिद्धि सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। महामारी से भी रक्षा इनके द्वारा मिलती है। किसी भी तृतीया के दिन आपको भगवान परशुराम के मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, भगवान परशुराम की जो साधना होगी वो 11 दिन की होगी और यह साधना जो है आप किसी भी तृतीया से शुरू कर सकते हैं। साधना में सर्वप्रथम आपको जो है गणेश जी का पूजन करना है, अपने गुरु जी का पूजन करना है और सामने भगवान परशुराम जी का एक चित्र जो है चौकी के ऊपर स्थापित करना है। चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछा दीजिएगा बिल्कुल साफ सा, और उसके ऊपर जो है आप भगवान परशुराम जी का चित्र स्थापित करके उनका पूजन कीजिए, उनको पुष्प चढ़ाइए और अपने साधना का संकल्प लीजिए।
और एक संस्कारित रुद्राक्ष की माला का इसमें आप उपयोग कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला से आप भगवान शिव के मंत्र का एक माला आप जाप कीजिए। जो मंत्र आपको जाप करना है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उस मंत्र का आपको जो है एक माला जाप करना है। साधना है तो आपको सफ़ेद आसन लेना है और सफ़ेद ही आपके वस्त्र रहेंगे। अगर सफ़ेद वस्त्र नहीं होते हैं तो आप पीला आसन, पीले वस्त्र भी ले सकते हैं। आपकी दिशा पूर्व या उत्तर होगी। पूर्व या उत्तर के अलावा दूसरी दिशा मत रखिएगा। दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और धूप दीप का उपयोग आप साधना में कीजिएगा और अगरबत्ती लगाइएगा, जिससे कि जो वातावरण है वो सुगंधित हो सके। और जो मंत्र मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको उसको 11 माला जाप करना है। अब देखिए 11 माला जाप आपको रोजाना 11 दिन तक करना है, जिससे आपको जो है साधना में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको भगवान परशुराम की कृपा भी प्राप्त होगी। रोजाना आपको साधना में भगवान परशुराम की स्तुति भी करनी है। जब साधना पूर्ण हो तो अंत में आप भगवान के परशुराम की स्तुति भी पढ़िएगा। इस श्लोक को पढ़ के आपको भगवान परशुराम को वंदना करना है और फिर उसके बाद में आपको भगवान परशुराम के मंत्र का जाप करना है। जिस श्लोक को पढ़ के आपको भगवान परशुराम की वंदना करनी है वो श्लोक मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। इस श्लोक को आप 11 बार पढ़कर भगवान परशुराम की वंदना कीजिएगा और उसके बाद में अब जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसका आप जो है 11 माला जाप कीजिएगा। 11 माला जाप करने के बाद में आपको एक बार भगवान परशुराम की परशुराम चालीसा का भी पाठ करना है और उसके बाद में आपको भगवान परशुराम की स्तुति का पाठ करना है और भगवान परशुराम से साधना में सफलता और जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा के बारे में कहना है और प्रणाम करके आप अपनी साधना से उठ सकते हैं। अब देखिए, जब तक भगवान परशुराम की साधना चलेगी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्रता का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष पालन करना है और जितना हो उतना झूठ कम बोलिएगा। भगवान परशुराम की साधना है तो उग्रता आप में आ सकती है। अगर आप में उग्रता आ जाती है तो आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर लीजिएगा एक माला, आपकी उग्रता बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर साधना के दौरान कुछ अनुभव भी आपको हो सकते हैं तो जो भी अनुभव हो वो आप निजी रखिएगा, किसी अन्य को मत बताइएगा। अगर ज़्यादा परेशानी आए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। जो भी आपकी समस्या होगी हम उसका इलाज कर देंगे, लेकिन अपने अनुभव अन्य किसी को मत बताइएगा। नहीं तो साधना होने से पहले अगर आप किसी को भी अनुभव बताओगे तो आपको साधना में जो सिद्धि प्राप्त हुई है वो खत्म हो जाएगी। वो ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है, फिर से आपको जो है पूरी ऊर्जा एकत्रित करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपने अनुभव किसी अन्य व्यक्ति को मत बताइएगा। और अगर कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क करके जो भी परेशानी है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। सबसे अच्छा उपाय तो यही कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कीजिए। अगर मान लीजिए बाद में दिक्कत आती है, बाद में कोई वीडियो डालता हूँ तो उसके नीचे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारी जानकारी मैं आपको ब्लॉग पर भी लिखकर उपलब्ध करवा दूंगा और जो मैंने फेसबुक ग्रुप बना रखा है उसके अंदर भी मैं आपको ये पूरी जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो जो भी परेशानी आए आप हमसे पूछ लीजिएगा। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे हर हर महादेव जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा और जय माँ भवानी भी नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई समस्या आई हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी हो गई उसका मैं ज़रूर समाधान कर दूंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।